हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लॉ पे। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 है। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक क्वेश्चन करे थे, आज उसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.1% की हानि पर बेचता है। ठीक है, 12.1% की हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 51.80 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पहली कंडीशन क्या है, एक वस्तु है, दुकानदार उसे बेच रहा है 12.1/2% की हानि पर बेच रहा है। पहली चीज तो ये दे रखी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा है कि वो उसे 51.80 रुपये अधिक पर बेचे, 51.80 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होता है। 6% का लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। 6% के लाभ पर पहुंचने के लिए क्या करना होगा उसे? पहले तो अपनी हानि रिकवर करनी होगी। मान लेते कोई वस्तु है 100 रुपये की मैंने खरीदी थी, उसे मैंने 80 रुपये में बेच दी। 80 रुपये में बेच दी तो मुझे कितने की हानि हुई? 20 रुपये की। अब मैं उस पर लाभ कमाना चाहता हूँ, तो कितने की बेचूं? मैंने 110 की बेच दी, 110 रुपये की बाद में बेची, लाभ कमाना चाहता हूँ, तो उसका मूल्य मुझे कितना बनाना पड़ेगा? 20 ये बनाने पड़ेंगे, 10 ये बनाने पड़ेंगे, तो 30 रुपये उसका मूल्य अधिक करना पड़ेगा, 130 रुपये करना पड़ेगा। जानी कंडीशन। सेम इसी क्वेश्चन में कहा है, एक वस्तु को पहले 12.1/2% की हानि पर बेचा जाता है। अगर उसका मूल्य 51.80 रुपीज अधिक कर दिया जाए तो 6% का लाभ होगा। 6% का लाभ कब होगा? पहले तो ये 12.1/2% की हानि रिकवर करेगा, उसके बाद 6% का लाभ रिकवर करेगा, तब जाके उसको लाभ होगा। कितना हो जाएगा ये? 18.5 हो जाएगा। 12 6 18 और ये आधा 18.5% हो जाएगा। 18.5% उसको बढ़ाना पड़ेगा अपनी वस्तु का मूल्य। 18.5% बढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअल में कितना दे रखा है? 51.80। 18.5% इक्वल टू 51.80, तो 1% इक्वल टू कितना आ जाएगा? 51.80 अपॉन 18.5, और 100% कितना जाएगा? मल्टीप्लाइडेड बाय 100। अब क्या करेंगे? पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, तो ये जीरो ऐसे कट जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कब हुआ? इसके बाद भी एक के बाद था और इसके बाद भी एक के बाद था, तब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट होता है। दोनों की सेम प्लेस वैल्यू थी। अब क्या होता है? 5 से काटने हैं, ये 20 टाइम कटेगा। इसे काटते हैं 5 3 जा 15 बचा 3 35 5 7 जा। अब ये कितने टाइम कटेगा? ये कटेगा 14 टाइम कटता है। 37 मल्टीप्लाइडेड बाय 14, ये कटेगा 14 टाइम। जो वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 14 मल्टीप्लाइडेड बाई 20 इक्वल टू 280। 14 मल्टीप्लाइडेड बाई 20 इक्वल टू 280। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट दिस क्वेश्चन। आगे बात समझ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मैच को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी मैच को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वो मैच को 5% कम मूल्य पर खरीदे, 5% कम मूल्य पर खरीदे और 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे, 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे, तो उसका 20% का लाभ होता है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एक मैच है, उसे 10% के लाभ पर बेच रहा है, पहले तो 10% लाभ पर बेच रहा है, उसके बाद वो क्या है 5% कम पे लेके आया, 5% कम में लेके आया और 80 रुपये ज़्यादा पे बेचा। 5% वहाँ से भी कम पे लाया और 80 रुपये ज़्यादा पे बेचा, तो उसे 80 रुपये का लाभ होता है। मैं ये मान लेता हूँ जो उसका पहले का कॉस्ट प्राइस था, सीपी था, 100 था। कभी भी आप इसे 100 रुपये नहीं मानोगे, हमेशा 100 रेशियो मानोगे। कितना था? 100 रेशियो था। 10% का लाभ होता है। जब सीपी 100 रुपये था, 10% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 110।
110। आगे क्वेश्चन में कहा है अगर वो उसी वस्तु को 5% कम पे लाता, कितने पे लाता? 5% कम पे लाता, 5% कम पे लाता और 80 रुपये अधिक पे बेचता। जहाँ ये 80 रुपये अधिक लिखा है इसको तो आप बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दो, अभी सोचो क्वेश्चन में है नहीं। 20% का लाभ होता है, ये सोचो इसके आगे। पहले कितने में लाना था? 100 रुपये का। अब इसका 5% कम, कितना हो जाएगा? 5 रेशियो कितना देंगे? 95। कितना गया? 95। सेकेंड टाइम वो लाया 95। जब वो 95 को लाया और उसे 80 रुपये अधिक में बेचा तो उसको जो लाभ होता है कितने का होता है? 20% का। कितने का होता है? 20% का लाभ होता है। 20% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/5। 20% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/5। जो अपॉन होता है नीचे होता है, ये हमेशा क्या होता है? सीपी होता है। क्या होता है? सीपी होता है। क्या होता है? सीपी, कॉस्ट प्राइस। और एसपी क्या होता है? अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 5 + 1 = 6। 5 + 1 = 6। ठीक है। अगर लॉस हो रहा होता तो यहाँ माइनस करते, प्रॉफिट हो रहा होता तो प्लस करेंगे। एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 6/5। एसपी और सीपी का रेशियो जब 20% का लाभ हो रहा है, जब 20% का लाभ हो रहा है तब की बात कर रहा हूं मैं। एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 6/5 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? जो लाभ होता है, जो लाभ होता है या हानि होती है वो किस पे होती है? हमारी सीपी पे होती है। आपसे मैं कह दूं एक मार्कर है, मैं आपको 120 रुपये में दे रहा हूं, आप बता सकते हो मुझे लाभ हुआ या हानि हुई? नहीं बता सकते हो। कब तक नहीं बता सकते हो? जब तक इसका मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं बताओ। कॉस्ट प्राइस कितना था? 95। कितने में बेच रहा हूँ? 6/5। 5 से ये 5 कट गया, वो 95 कट जाएगा 19 टाइम। 96 से 114। 114 कितना आ गया? 114। पहले का एसपी कितना था? 110। बाद का कितना है? 114। क्यों है? क्यों में से 80 रुपये अधिक में बेच रहा हूँ। 80 रुपये अधिक में बेच रहा हूँ तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 4% बराबर 80 रुपीज। 4% बराबर 80 रुपीज। 80 रुपये में बेचता हूँ, ठीक है। तो 1% = 80/4 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कट गया 4 2 जा, कितना आ गया? 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। कितना आ गया? 2000। कितना आ गया? 2000। उस मैच का जो पहले का प्राइस का था 2000 रुपये था, जो कॉस्ट प्राइस था उसका 2000 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी एक वस्तु को 20% की हानि में बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ होता है। ठीक है, कोई इंसान है एक वस्तु को पहले 20% की हानि पे बेचा था। ठीक है, अगर उस वस्तु को मैं 100 रुपये ज़्यादा में बेचूँ, 100 रुपये ज़्यादा में बेचता तो मुझे 5% का लाभ होता। पहले मैं कोई चीज़ 20% की हानि पर बेचा था, किस पे बेचा था? लॉस पर बेचा था। अगर मैं उस वस्तु पे 100 रुपये बढ़ा दूँ, 100 रुपये उसका विक्रय मूल्य बढ़ा दूँ तो मुझे 5% का लाभ हो जाता है। 5% का लाभ हो जाता है। 100 रुपये के कारण हुआ क्या? जो 20% की हानि थी वो 5% के लाभ में बदल गई। 100 रुपये के कारण जो 100 रुपये उसका मैंने एसपी बढ़ाया है उसके कारण क्या हुआ था? जो मेरे को 20% की हानि हो रही थी वो 5% के लाभ में बदल गई। 5% के लाभ में बदल गई। तो 100 रुपये के कारण ये 20% की पहले इसने हानि रिकवर करी, उसके बाद 5% का प्रॉफिट कमाया तो कितना गया? 25%। 20% की ये हानि रिकवर करी, 5% का लॉस प्रॉफिट कमाया तो कितना हो गया? 25%। 25% किसके इक्वल है? 100 रुपये ज़्यादा बढ़ने के कारण। तो 1% इक्वल टू कितना जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 25 कितना जाएगा? 4। 1% इक्वल टू 4। कोई भी चीज़ कितनी होती है? 100% मल्टीप्लाइडेड बाई 100। सीपी कितना जाएगा? 400 रुपये। उस वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा? 400 रुपये। ऑप्शन नंबर सी दिस करेक्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। दिनेश ने 1920 रुपए में 2 रेडियो खरीदे। ठीक है, 2 रेडियो उसने, जो सेलिंग प्राइस था 2 रेडियो का, दोनों रेडियो का कितने था? 1920 रुपये था। एक उसने 20% के लाभ पर तथा दूसरे को
6/3% की हानि पर भेज दिया, एक को 20% के लाभ पर भेज दिया, दूसरे को 6/3% की हानि पर भेज दिया, यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, पहले दो रेडियो थे, दिनेश ने दो रेडियो जो थे 1920 रुपए में खरीदे, दो रेडियो कितने में खरीदे, 1920 रुपए में खरीदे दिनेश ने, ठीक है। मैं कोई चीज लाया, दो रेडियो खरीद के लिया 1920 रुपए में, पहले वाले को मैंने 20% के लाभ पर बेच दिया, 20% के लाभ, 20% कितना होता है, 20% का लाभ 20 होता है 1/5। जब सीपी लाभ हो रहा है, सीपी मेरा 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा 6, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना है 5:6, 5:6, ठीक है। आगे क्या है, 6/3% की हानि पर बेच देता है। अब क्वेश्चन आ गया 6/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, 6/3% फ्रैक्शन में कितना होता है, आप सॉल्व करोगे, 6×3 = 18, 2 20/3 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय 100 1/50। इतना टाइम नहीं होता, ये चीज़ें मैंने आपको पहली क्लास में सिखाई थी कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सी फ्रैक्शन मैंने लिखाई थी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है मैक्सिमम टाइम, आपको याद है तो बहुत ज़्यादा टाइम कम कंज्यूम करोगे आप। 6/3% होता है हमारा 1/15, कितना होता है 1/15 होता है 6/3%। क्या हो रहा है इसमें, हानि हो रही है, मतलब सीपी हमारा 15 है तो एसपी कितना हो जाएगा 15 माइनस, हानि हो रही है तो माइनस कर लेंगे, तो 15 - 1 14 हो जाएगा, यहाँ से 15 - 1 14 हो गया। आगे क्वेश्चन में कहा है दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है, दो, ये हमारा सीपी का रेशियो है, ये एसपी का रेशियो है। क्वेश्चन में कहा है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, पर यहाँ तो हमें दिख नहीं रहा है दोनों का बराबर है, नहीं दिख रहा ना, तो अब हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ 42 हो जाएगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। मैथ्स में ये नहीं होता कि एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मैथ्स में जो फंक्शन एक के साथ जाएंगे, जैसे a + b लिखा है 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b में, तो a में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों के साथ वही फंक्शन सेम फंक्शन लगाया जाता है, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई, कितना जाएगा 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, ये कितना होगा 15 × 3 = 45 और 14 × 3 = 42। अब बराबर हो गए, अब एसपी दोनों के बराबर हो गए ना, जो क्वेश्चन ने कहा था उसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया। क्वेश्चन में कहा था कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, तो मैंने दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर लिया। अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर लेंगे। आप कहोगे सर आपने पिछली क्लास में बताया था कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई जब करते हैं जब सक्सेसिव केस होगा। सक्सेसिव केस क्या होता है, जब एक ही वस्तु का काम हो रहा होता है, जब एक ही वस्तु का काम हो रहा होता है। यहाँ दो वस्तुएं हैं, दो रेडियो हैं, अलग अलग है, ठीक है। जब एक ही वस्तु पर होता है तब मल्टीप्लाई होता है, प्लस होगा यहाँ पर 35 और 45 कितना होगा 5 × 5 = 10 और 4 × 3 = 80, ठीक है ना। 80 आ गया रेशियो में, दो रेडियो का मूल्य 80 रेशियो में आ गया। एक्चुअल में कितना दे रखा है दो रेडियो का मूल्य, दो रेडियो का मूल्य 90/20, 80 रेशियो = 90/20, तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 1 रेशियो आ जाएगा 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, बचा कितना 3, कितना हो गया 32, 8 × 4 = 32, 1 रेशियो = 34 आ गया और 24 आ गया, 1 रेशियो = 24 आ गया। फर्स्ट रेडियो का प्राइस कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट है, रेशियो में कितना है 35 और 1 रेशियो = कितना 24, मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 × 24, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आपको एक चीज और बताता हूँ, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। एक चीज आपको बताऊँ, ये 70/2 तो है, 35 को मैं 70/2 तो लिख सकता हूँ ना, मल्टीप्लाइड बाय 24, कैंसिल आउट कर लो 12 टाइम, 12 से 840 हो गया ना। अब 35 और 25 को लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ऐसे भी स्मार्ट वर्क करना होता है, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए। ये तो फर्स्ट रेडियो का मूल्य हो गया 840 रुपये। सेकंड रेडियो का कितना हो जाएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 24, सेम 45 को 90/2 मल्टीप्लाइड बाय 24, ये कट गया 12 टाइम, 12 9 =
108 1080 840, पहले रेडियो का मूल्य कितना आ गया 840 रुपए और दूसरे का कितना आ गया 1080। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और इस क्वेश्चन में एक और चीज हो सकती थी, जब मैंने 840 निकाला था वहीं पर मैं आंसर लगा लेता 840, क्योंकि 840 वाला एक ही ऑप्शन में था, एक ही ऑप्शन में था, इस वाले को मुझे सॉल्व भी नहीं करना था, तो मेरा टाइम बच जाता। ये चीजें भी आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने देखा 840 एक ही ऑप्शन में, तो मैं 840 वाले को डायरेक्ट लगाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% लाभ आता है। किसी मूल्य पर बेचकर फल विक्रेता है वो आम को बेचता है, एक आम को बेचता है, एक आम की बात हो रही है, बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपये अधिक पर बेचता, 1 रुपये अधिक पर बेचता, एक आम बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। एक आम को 1 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 40% का लाभ होता है। तो पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य क्या होगा? पहले वो क्या करना था, किसी मूल्य पर बेच रहा था, किसी भी मूल्य पर बेच रहा था, मुझे नहीं पता, 20% का लाभ कमा रहा था, 20% का लाभ कमा रहा था। अगर वो आम को 1 रुपये अधिक पर बेचे, कितने 1 रुपये अधिक पर बेचे, 1 रुपये अधिक पर बेचे तो 40% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 40% का लाभ हो रहा है। 1 रुपये, खाली 1 रुपये बढ़ाने पे कोई संख्या 20 से 40 हो जा रही है, कोई संख्या 20 से 40 हो जा रही है, तो परसेंटेज में कितना इंक्रीज हो गया? परसेंटेज में कितना इंक्रीज हो गया? 40 से वो 20 से 40 हो गई, तो 20% का इंक्रीज हो गया। 1% से वो 1 रुपये बढ़ने से किसी भी संख्या का 20% इंक्रीज हो गया, तो 20% इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 20% इक्वल टू 1 आ गया, तो 100% कितना हो जाएगा? 1/20 मल्टीप्लाइडेड बाई 100, 25 जा। एक आम का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा। ये पहली कंडीशन में हो गया, एक आम का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो वस्तुओं को एक ही विक्रय मूल्य में बेचा जाता है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। पहली वस्तु पर 37.5% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु को 8.3% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे कुल लाभ 400 हो तो प्रत्येक वस्तु का एसपी बताइए। पहली चीज 37.5 फ्रैक्शन में कितना होता है? 37.5% फ्रैक्शन में कितना होता है? 8.3% फ्रैक्शन में कितना होता है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन वाली जो कुछ इंपॉर्टेंट सी टेबल बनाई है वो याद कर लो। जितनी जल्दी आप याद कर लोगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको पहले सॉल्व करोगे, सॉल्व करने में 2 मिनट ले जाओगे, इसलिए कह रहा हूँ याद कर लो। 37,115 किसका होता है? किसकी फैमिली से होता है? 1/8 की फैमिली से होता है। 1/8 कितना होता है? 12.5% होता है। 1/8 कितना होता है? 12.5% होता है। 12.5% होता है 1/8। तो ये कितना गुना है? 3 गुना है, 3 गुना है, 12 36 है, मतलब 37 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। 37.5 फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। 8.33% कितना होता है? 1/12 होता है। कितना होता है? 1/12 होता है। इसलिए क्या याद कर लो, आपका टाइम बहुत कम बचा लेंगे आप। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 37.5 मुझे पता चल गया 3/8 होता है। 8.33% कितना होता है? 1/15 होता है, 1/12 होता है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है पहली वस्तु पर 37.5 का लाभ होता है, मतलब 3/8 है लाभ हो रहा। सीपी कितना हो गया? 8। एसपी कितना हो जाएगा? लाभ हो रहा, तो प्लस कर लेंगे, 8 + 3 11। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? 8.3% का 1/12। इसमें क्या हो रहा है? हानि हो रही है, हानि हो रही है। सीपी कितना हो गया? 12। एसपी कितना हो जाएगा? 12 - 1 11। ये बात समझ में? क्वेश्चन में कहा है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, दोनों का एसपी बराबर होना चाहिए। चलो एसपी बराबर है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एसपी बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या क्वेश्चन में
इसमें कुल लाभ 400 रुपये का होता है, कुल लाभ 400 रुपये का होता है। ठीक है, दोनों का सीपी निकाल लेते हैं और दोनों का एसपी निकाल लेते हैं, दोनों का प्लस कर लेंगे। कितना हो गया 20, 8 + 1 20, और ये कितना हो गया 22। ये 20 हो गया, ये 22 हो गया। लाभ कितने का हो रहा है, पहले कोई चीज सीपी 20 था, एसपी 22 हो गया, तो लाभ कितने का हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, लाभ दे रखा है मुझे, कितना दे रखा है 400, 200% बराबर 400 दे रखा है। 2 रेशियो इक्वल टू दे रखा है मेरे को 400, क्वेश्चन में दे रखा है कि लाभ कितना है 400 है। 2 रेशियो इक्वल टू कितना दे रखा है 400, तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा 200। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब मुझसे पूछा है कि वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना है 11, सेलिंग प्राइस कितना है 11, 1 रेशियो इक्वल टू 200, तो 11 रेशियो इक्वल टू 2200। इसका भी 2200 आ जाएगा और इसका भी 2200 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। वस्तु का बिक्री मूल्य कितना आ जाएगा 2200 रुपये आ जाएगा। अगली बात समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पैटर्न बदल रहा है आपका, अब जो एग्जामिनर है वो आपको लैंग्वेज से मारने की कोशिश कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आ गए, अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचे, माल सूची मूल्य माल प्राइस से आधे प्राइस पर बेचे तो उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, 20% की हानि होती है। यदि उसे सूची मूल्य पर बेचे, जो उसका माल प्राइस है उसी पर बेचे, तो कितने % का लाभ होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज तो ये मान लेता हूँ, जो उसका माल प्राइस है, माल प्राइस है 100 रेशियो है, कितना है 100 रेशियो, मैंने ये मान लिया, कितना है 100 रेशियो, ये मैंने मान लिया। आगे क्या कहा जा रहा है, वो अपने माल को आधे रुपये, जो माल प्राइस है उससे आधे में बेचे। 100 का आधा कितना हो गया 50 रुपये में बेचे, तो ये क्या जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 50 रुपये, कितना हो गया 50 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है अगर वो उसे आधे में बेचे तो उसे 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। 20% होता है 1/5, 20% 1/5 होता है, 1/5 होता है। हमारा सीपी कितना है 5, एसपी कितना हो जाएगा 5 - 1 4 हो जाएगा एसपी, इसमें कोई डाउट आपको। एसपी कितना हो जाएगा 4 रेशियो हो जाएगा। सीपी कितना था 5, हानि हो रही तो 5 - 1 4, एसपी कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। रेशियो में 4 है, एक्चुअल में कितना है 50, तो 4 रेशियो इक्वल टू 50 हो गया, तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना 50/4, 1 रेशियो इक्वल टू 50/4 हो गया, 1 रेशियो इक्वल टू 50/4 हो गया। और सीपी कितना है, सीपी कितना है 5 रेशियो, तो सीपी कितना आ जाएगा हमारा, सीपी कितना आ जाएगा 50 × 5/4, ये तो आ जाएगा सीपी 50 × 5/4। ठीक है, कितना देगा 250/4। ये उस वस्तु का क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया, ये उस वस्तु का क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस तो मुझे पता ही करना होता है किसी भी वस्तु का, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस निकालना तो मुझे कॉस्ट प्राइस उसका पता होना चाहिए। सीपी मेरा आ गया 250/4। आगे क्वेश्चन में कहा है कि उसे माल प्राइस पे बेचे, माल प्राइस कितना था मेरा 100 था, 100 पे बेचे तो कितने का लाभ होगा। यहाँ देखो सीपी हमारा आ गया 250/4, एसपी हमारा आ गया 100 अपॉन में 4 है, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना जाएगा 400, तो सीपी हमारा कितना हो गया 250 और एसपी कितना हो गया 400। सीपी हमारा 250 हो गया, एसपी कितना हो गया 400, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी कितना होगा 150, अपॉन में क्या आएगा सीपी 250 मल्टीप्लाइडेड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल और ये कटा 25 चौको 100, 15 चौको 60, कितने % का लाभ हो गया 60% का लाभ हो जाएगा। उसे कितने का लाभ हो जाएगा 60% का, उसे इस सौदे में पूरा लाभ हो जाएगा। अगली बात समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी लैंग्वेज क्वेश्चन है, अच्छी लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन है वो भी। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की। तो एक व्यापारी का विक्रय मूल्य
एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। वो किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचे तो 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर बेचे तो 20% का लाभ होता है। तो उसका वास्तविक लाभ क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले टाइम तो समझ में नहीं आया क्वेश्चन कहने की जा रहा है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। तो कितना हो गया? 1/5। 5 क्या हो जाएगा हमारा? सीपी। इस केस में 5 जो होगा हमारा होगा एसपी। 5 क्या होगा हमारा? एसपी होगा। इस केस में 5 हमारा एसपी होगा। अभी तक मैं आपको कह रहा था सीपी होगा, पर इस केस में आपका जो 5 होगा एसपी होगा। क्यों होगा? उसने कहा है विक्रय मूल्य पर 5% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य पर 5% का लाभ होता है। जब एसपी आपका 5 आ गया, 5 पर, और लाभ 1 है, तो सीपी कितना होगा? सीपी हमारा 4 हो जाएगा। जब एसपी 5 है, एसपी 5 बना कब होगा? 1% का लाभ हो रहा है, सीपी पर 1% का लाभ हो रहा है, सीपी 4 होगा, जब तो एसपी 5 बना होगा, 1% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा सीपी कितना आ गया? 4 आ गया। अब पूछा है कि एक्चुअल लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? ए हुआ। किसके रिस्पेक्ट में होगा? सीपी के रिस्पेक्ट में होगा। 4 मल्टीप्लाइटेड बाई 100, 4 से कट जाएगा 25। तो 25% का एक्चुअल लाभ होगा उसे 25% का एक्चुअल लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी दिस करेक्ट क्वेश्चन। आगे बात समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन अब एग्जाम में ज्यादा पूछ जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो तो बेसिक क्वेश्चन होगा। एग्जाम में इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।